डर टीवी प्रेजेंटिंग जागते रहो। डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकलता नील परेशान सा था। उसकी आंखों के चारों तरफ बने घेरों से पता चल रहा था कि वो काफी समय से ठीक से सोया नहीं है। तभी उसे महसूस हुआ कि क्लिनिक के बाहर सभी उसे ही देख रहे हैं, और ना केवल देख रहे हैं बल्कि उसे देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं। और ये मुस्कुराहट सामान्य नहीं लग रही है। इन सब के बीच कुछ पल के लिए इस माहौल में असहज महसूस करने के बाद वो 2 कदम आगे बढ़ा तो एक भिखारन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दिसंबर के मौसम की कोहरे भरी शाम में नील के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उस भिखारन से हाथ छुड़वाकर और सबसे नजरें बचाता हुआ नील जल्द ही अगले चौराहे की तरफ बढ़ गया। वो उस सर्द रात में एक खाली बस में बैठ गया। कुछ समय बाद उसका ध्यान ड्राइवर के शीशे पर पड़ा, जिसमें उसके पीछे एक कटे चेहरे वाली छोटी बच्ची बैठी हुई थी। ये तो वही बच्ची है। नील ऐसे बोल रहा था जैसे वो उस बच्ची को पहचानता हो। नील पलटा, लेकिन अब पीछे कोई नहीं था। उसने ध्यान बटाने के लिए बाहर नजर डाली तो सड़क पर जमे पानी में भी वो कटे चेहरे वाली बच्ची जैसे उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। नील पलटा, लेकिन इस बार भी पीछे वो लड़की नहीं थी। नील अगले स्टॉप पर बस से उतरने के लिए खड़ा हुआ और बस के बीच में आया तो बस में लगे अचानक ब्रेक से उसके शरीर ने झटका खाया और उसकी टांगों से कुछ टकराया। जब उसने नीचे देखा तो वही बच्ची अपनी भयानक मुस्कान उसे दे रही थी। नील डर से कांपने लगा। वो किसी तरह उस बस से निकला। नील को पहले से ही पता था कि उसे सीवियर स्लीप पैरालिसिस जैसी कोई समस्या थी। इस बीमारी में कभी भी नींद खुलने पर उसका दिमाग कई मिनट जगा रहता था और अपने आसपास की चीजें वो महसूस करता था, पर अपनी मर्जी से अपना शरीर नहीं हिला पाता था। नील तो अक्सर आधी नींद में बेबस पड़ा इस स्थिति को महसूस करता रहता था। बस आज उसे इस विकार का नाम पता चला। ऊपर से ऐसी अवस्था में अक्सर उसे भ्रम की स्थिति होती थी। भ्रम और डर में उसे ऐसा लगता था कि कटे चेहरे वाली बच्ची उसकी छाती पर बैठी अपने नाखूनों से आड़ी तिरछी रेखाएं बना रही है। बच्ची से नजर मिलाने पर वो उसके गले के पास तेजी से ऐसी रेखाएं बनाने लगती। इतना ही नहीं, कभी कभी उसे अपने आसपास खेलते बच्चे प्रतीत होते तो कभी एक विकृत चेहरे वाली बुढ़िया उसे घूरती। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। दवाई और थेरेपी का असर कुछ खास नहीं हो रहा था, इसलिए मन शांत रखने के लिए नील फैक्ट्री से छुट्टी मिलने पर कुछ दिनों के लिए अपने गांव रोशक गया। घर आकर जब उसने अपनी विधवा मां को अपनी बीमारी के बारे में बताया तो वो घबरा गई। नील उसके ऐसे घबराने का कारण समझ नहीं पाया। तब मां ने बताया कि उसके पिता की गांव के एक मजदूर से लड़ाई हो गई थी। उन दोनों की हाथापाई में उस मजदूर को ज्यादा चोटें आ गईं और वो मौके पर ही मर गया। फिर उसके बाद उसकी बूढ़ी पत्नी और बच्चों ने भी आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले वो बुढ़िया नील के पिता को श्राप देकर गई थी कि वो इस खानदान के हर आदमी की नींद हराम करती रहेगी। तभी नील की मां की चीख निकल गई और उसने घर की दीवार की ओर इशारा किया जहां मुस्कुराती हुई बुढ़िया खड़ी थी। नील ने पलट कर देखा तो ये वही बुढ़िया थी जो उसे परेशान किया करती थी। अब उसके सड़े हुए चेहरे पर कीड़े बुलबुला रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ कहता वो बुढ़िया फिर से गायब हो गई। उस घटना के बाद कुछ दिन तक सब सामान्य रहा। एक दिन नींद न आने से परेशान होकर नील मकान की छत पर सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली और उसने खुद को फिर से स्लीप पैरालिसिस की स्थिति में पाया। तभी उसे जानी पहचानी बच्चों की आवाजें आने लगी। उसने आंखें घुमाई तो बच्चे की आकृतियां खेलती दिखी। पूर्णिमा की रात में 1-2 दिन थे, इसलिए नील को चांद की रोशनी में उन बच्चों की परछाई तक दिख रही थी। बच्चों को जैसे ही लगा कि नील की आंखें उनकी तरफ है, तभी उनके चेहरे शत विक्षत हो गए और वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़े। डर के मारे पसीने से लथपथ नील कुछ हिला और बच्चे गायब हो गए। बहुत थकान के कारण नील को बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए वो फिर से सो गया। कुछ समय बाद नींद टूटने पर उसे अपनी गर्दन पर वही जाना पहचाना कटे चेहरे वाली नन्ही बच्ची का स्पर्श महसूस हुआ, जिसके चेहरे से मांस बाहर आने को था। यह क्या हो रहा है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ।
उसने सोचा, पहले एक रात में या तो बच्चे या बच्ची या वो विकृत बुढ़िया आती थी, पर एक रात में इनमें से दो एक साथ कभी नहीं आए। बच्ची अपने रूटीन को अपनाते हुए नील की छाती पर रेखाएं बनाने में लगी हुई थी। ना चाहते हुए भी नील की नजरें बच्ची से मिली और गुस्से में वो भूतहा बच्ची नील की गर्दन पर धारदार चाकू से कलाकारी करने लगी। नील ने पूरा जोर लगाकर एक झटके से अपना सिर हिलाया। उसकी हरकत से वो बच्ची अपने आप गायब हो गई और पास रखे ईंटों के ढेर से उसका सर इतनी तेजी से लड़ा कि वो बेहोश हो गया। यह भी पहली बार हुआ था कि नील के शरीर ने स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में कुछ हरकत की हो, नहीं तो हमेशा उसे कई मिनट तक यह डर झेलना पड़ता था। जब बेहोशी से उसे होश आया तो एक बार फिर नील स्लीप पैरालिसिस में जड़ था। उसके दिमाग ने कहा, अब शायद उस बुढ़िया की बारी है, अब शायद वही बुढ़िया आने वाली है। बेटे ले खा ले आम। नील का खून ठंडा पड़ गया। लो आज ये बुढ़िया बोलने भी लगी। मेरे गोलू मोलू इधर आ, खा ले आम। बुढ़िया उसकी तरफ आम लेकर बढ़ने लगी, जो अंदर से किसी मानव अंग के लोथड़े जैसा लग रहा था। पूर्णिमा सी रोशनी में बुढ़िया का चेहरा और भयावह दिख रहा था, जिसमें कीड़े मकोड़े कुलमुला रहे थे। नील को लगा कि इस बार वो हिलेगा तो फिर ये बला भी गायब हो जाएगी। बेटा आम खा ले, इतने प्यार से खिला रही हो, सुनता क्यों नहीं तू? नील ने पूरी शक्ति जुटाकर करवट ली, पर उसे अपनी स्थिति का पता नहीं था कि धीरे धीरे वो खिसक कर छत के कोने में जा चुका है और वो अपने कच्चे मकान की छत से नीचे आ गिरा। छत से गिरने के कारण नील की कई हड्डियां टूटी और उसके सर में चोट आने की वजह से उसको लकवा मार गया। अब सिर्फ उसे दिखने वाले बच्चों का झुंड, चेहरा कटी बच्ची और बुढ़िया उस नील को हरदम परेशान करते हैं और वो कुछ कर भी नहीं पाता। हाँ, पर एक बात अभी भी पहले जैसी थी कि अब भी वो उनमें से किसी से भी आंखें मिलाने से बचता है। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी स्टोरीज के लिए डरते रहें डर टीवी पर।